व्यवस्था एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित आपकी रचनाएं समाज और साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं पुस्तकालय परिवार के अध्यक्ष श्री भरत जी जालान से कि वह उन्हें उत्तरीय और पुस्तक देकर सम्मान प्रकट करें। पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और हमारे आज के अतिथि को राम दरबार स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्री मोहन तिवारी जी। आदरणीय कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष आदरणीय बजाज सर से आग्रह है कि वह मंच पे आएं और राम दरबार का स्मृति चिन्ह देकर नेवर जी को सम्मान प्रकट करें। कलकत्ता महानगर के कई सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले नेवर जी अपनी सक्रियता, साफगोई और आज की पत्रकारिता से अलग साहसिक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आप छपते छपते और ताज़ा टीवी से पुस्तकालय के अध्यक्ष भरत जालान जी, मंत्री दुर्गा व्यास जी, सामने बैठे
विविध संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, प्राध्यापकगण, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी हैं, कवि एवं प्रिय बच्चों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का विषय है कि आज इस 80वें वर्ष में आप सबका स्वागत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि आरंभ में बताया गया, आज के समारोह की अध्यक्षता करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी हम सबको प्रोफेसर आशीष शुक्ला जी की, लेकिन उनके पति की अचानक तबीयत खराब हुई और वो उनको चूँकि नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा, इसलिए उनको पारिवारिक कारणों से यहाँ आने में सुविधा हुई, जबकि वो बहुत आग्रहपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि राम मंदिर का जालान पुस्तकालय का ये वो मंच है जहाँ सभी लोग जुड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सब राम जी की कृपा से राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और शीघ्र उनके प्रति स्वास्थ्य लाभ करें, इसकी प्रार्थना करते हैं। और मैं इसी भाव से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ श्री विश्वंभर नेवर का, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर आज के इस आयोजन में संकट मोचक के रूप में आपने अपना दायित्व निभाने की बात स्वीकार की। बहुत कृतज्ञता का अवसर है। आप हम सबके प्रिय और इस संस्था के बहुत वर्षों से कार्य समिति के सक्रिय सदस्य हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक में डॉक्टर राहुल अवस्थी के नाम का प्रस्ताव रखा, तो सबसे जोर से और सबसे उत्साह के साथ नेवर जी ने उसका समर्थन किया। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि आज ये जितनी सूची जो पीछे आप देख रहे हैं, इस सूची में अगर अभी तक सबसे कनिष्ठ वक्ता कोई आया होगा, सबसे कम उम्र का कोई वक्ता आया होगा, तो उसका नाम डॉक्टर राहुल अवस्थी है। मैं अभी देख रहा था इनका जन्म तो 1980 का है। वैसे केश सफ़ेद हो गए हैं, केशव केसन ऐसे करी जैसा हरिहु न कराए, लेकिन जो दिखता है बाहर से। मान्यवर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य उपासक, प्रातः स्मरणीय भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्य जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पुनीत अवसर पर हमारे मध्य राष्ट्रवादी कवि ओजस्वी वक्ता डॉक्टर राहुल अवस्थी को प्रधान अतिथि के रूप में तथा शहर के वरिष्ठ पत्रकार हम सब के अग्रज आदरणीय श्री विश्वंभर जी नेवर को अध्यक्ष रूप में पाकर अतीव हर्ष की भावना उत्पन्न हो रही है। उपस्थित सभी महानुभावों, तुलसी भक्तों, साहित्यकारों एवं पुस्तकालय परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने एक आदर्श समाज, आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है तथा अपने कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरी सम सबका हित होई का उद्घोष करते हुए संपूर्ण मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। लोक रंजक, लोक रक्षक, लोक प्रेरक गोस्वामी तुलसीदास हम सब के लिए आदर्श हैं। मानवीय मूल्यों, परिवार के मूल्यों, सामाजिक परिवर्तन जो स्थिति तत्कालीन समय में थी, वह स्थिति हर युग में होती है। राम का जो रूप देखना हो, मन मंदिर में अभिराम को देखो। अभिराम को देखने के पहले निज क्रोध को, लकाम को देखो। काम को देखने के पहले तुलसी कृत छंद ललाम को देखो। छंद ललाम जो चाहते हो, तुलसी की निगाह से राम को देखो। यह वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां हैं, जिन्होंने राम और तुलसी के अंतर संबंध को हमारे सामने रखा है। हमारे अति मंचस्थ विद्वज्जन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और बोलते कोई उठता नहीं यहाँ से। 1967 में बच्चन जी आए थे, तो पब्लिक इतनी थी कि वो पूरा चित्रंजी नगर जी को बंद कर दिया गया था। वैसा भाषण आज राहुल जी ने किया है। और तो
चाहते हैं कि आप ये बोले कि कलकत्ता में गोष्ठी हिंदी की सबसे ज़्यादा होती है, और हम चाहते हैं कि ये आए हमारे यहाँ और बच्चों के बीच में भी कुछ सिखाएं, तो बच्चों में ये संस्कृति की लुप्त हो रही है। धन्यवाद। आप जोड़ लीजिए, अभी 46 बरस के भी थे। और मैं सोच रहा था, नेवर जी से मैंने पूछा कि आपकी उम्र तो 84 हो गई होगी, तो उन्होंने कहा 83 पूरी हो गई है, 84 में चल रही। तो 84 वर्ष के व्यक्ति की अध्यक्षता हो और उसको उलट दीजिए 48 बरस से भी नीचे के व्यक्ति की प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थिति हो, तो ये अद्भुत संयोग इस पुस्तकालय में पहली बार हुआ। हम लोगों ने 4 बरस पहले इस पूरी श्रृंखला में 80 बरस की श्रृंखला में सबसे पहले डॉक्टर नीरजा माधव को जो बुलाया था, तो पहली महिला वक्ता आई थी। उसके बाद डॉक्टर कुमुद शर्मा और लोग जो आते थे। आज उसी क्रम में डॉक्टर राहुल अवस्थी को सबसे कम उम्र के वक्ता के रूप में पाकर हम आह्लादित हैं, आनंदित हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे वो मंच पर छा जाया करते हैं, वैसे ही अपनी विद्वता से, अपनी वाग्मिता से गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अपनी बातें रखेंगे। हम लोगों ने यहाँ बहुत बुजुर्ग वक्ताओं को, विद्वानों को, संतों को, महात्माओं को, प्रशासकों गोस्वामी तुलसीदास पर बोलते हुए सुना है, और सबकी अलग अलग दृष्टि, अलग अलग भंगिमा होती है। उस भंगिमा से अलग डॉक्टर राहुल अवस्थी कितना बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, तो आप सब देखेंगे, क्योंकि जहाँ मंच पर ये खड़े होते हैं मजमा लूट लिया करते हैं। मुझे स्मरण है कोरोना काल में, इनका ज़्यादा परिचय तो इस पर छपा है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में जब परिवार मिलन की ओर से रसखान पर एक संगोष्ठी हुई थी और 3 या 4 छंदों को केंद्र में रखकर राहुल जी को उसमें बोलना था। ऑनलाइन व्याख्यान था नेवर जी, तो राहुल जी केवल 2 छंद तक ही पहुंच पाए थे, और जो वो कालखंड होता है जो ऑनलाइन का, वो समाप्त हुआ था और अद्भुत व्याख्यान हुआ था। मैंने आपको फ़ोन करके बधाई दी और कहा कि मैंने भी रसखान को बहुत पढ़ाया है, लेकिन आज जिस दृष्टि से आपने विवेचन किया वो अद्भुत था। लेकिन उसके साथ मैंने एक टिप्पणी भी की, उनको याद भी होगी वो टिप्पणी, कि मुझे तो लगता है कॉलेज में आपको जो सिलेबस दिया जाता होगा वो कभी पूरा नहीं होता होगा, क्योंकि एक छंद की व्याख्या आप इतनी मार्मिक ढंग से करते हैं, इतने नए कोण आप खोजते हैं, वो सचमुच आनंदित करने वाला है। मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि राहुल जी हम सबके गुरु आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के परम मित्र डॉक्टर भारद्वाज के शिष्य, बरेली के वो प्राध्यापक, और वो उनका जो आभा मंडल है, उनकी जो गरिमा है, ज्ञान गरिमा, वो बहुत सारे उत्तर प्रदेश को संचल में प्रसिद्ध रही। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपके और राहुल के बीच में बाधा ही बनूँगा, लेकिन मैं पुस्तकालय परिवार की ओर से आप सबका, जो अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट जन हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास की इस जयंती के अवसर पर, इस महत्वपूर्ण पर्व पर, जो इस पुस्तकालय का वार्षिकोत्सव भी है, आप सब पधारते हैं और इस कार्यक्रम को हर तरह से समृद्ध करते हैं, कि हम सबके लिए गौरव की बात है। एक और आनंद का विषय है, मैं तो 3 दिन से रायपुर में था, कल देर रात जब तारीख बदल गई तभी मैं लौटा, क्योंकि राहुल जी का भाषण सुनना था, उस आग्रह से मैं भी दौड़ कर आया। लेकिन यहाँ जो बारिश का माहौल था और रायपुर में जैसी बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आज तुलसी जयंती समारोह कैसा होगा, लेकिन भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि वर्षा काल मेघ नभ छाए तो थे, गर्जत लागत परम सुहाए, लेकिन आज वो मेघ बंद है, कम से कम मेघ मंद्र स्वर नहीं सुनाई देगा। आज मेघ मंद्र स्वर राहुल अवस्थी का हम सब सुने। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं 4 पंक्तियाँ, दीन रहा पर चिंतामणि वितरण करता था, भक्ति सुधा से जो संताप हरण करता था, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना, राम छोड़कर और की जिसने कभी ना आस की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास। उन्हीं तुलसीदास जी की जय
का जयकारा लगाते हुए, इस राम मंदिर के भव्य प्रांगण में जयकारा लगाते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप अपने अतिथियों का भी वंदन करता हूं। नमस्कार।